नमस्कार आप सभी का घोटुल कोचिंग क्लासेस में मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ टॉपिक के बारे में देखेंगे, स्पेलिंग करेक्शन। इसको कुछ और भाषा में या कुछ और वर्ड में मिस स्पेल्ड वर्ड भी लिखा जाता है। तो वो आपको सीजीपीएससी के एग्जाम में आपको सिर्फ वर्ड दे दिए जाते हैं और बताना रहता है कि इसमें मिसिंग क्या है, क्या कौन सा वर्ड मिसिंग है, और फिर उस मिसिंग वर्ड को आपको पिक आउट करके और सही वर्ड आंसर में लिखना होता है। देखेंगे कि सबसे पहला वर्ड है जॉन्डिस, JAUNDICE। बताना है आपको कि ये सही वर्ड है या गलत वर्ड है। आवश्यक नहीं है कि जितने सारे वर्ड हैं वो सब गलत ही होंगे। जैसे इस कैटेगरी में ये जॉन्डिस अपने आप में सही है, जॉन्डिस ऐसे ही लिखा जाता है। और जॉन्डिस का मतलब होता है एक रोग है जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहते हैं। जिस स्कल्पचर मतलब शिल्प कला होता है। तो यहाँ वर्ड देखेंगे स्कल्पचर, SCULPTURA, शिल्प कला। लेकिन अगर कोई मूर्तिकार होता है तो मूर्तिकार के लिए लिखते हैं स्कल्प्टर। ठीक वैसे ही मैं भी गूगल डॉक्स में इसको बना रहा था तो स्कल्प्टर ही लिखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्कल्पचर ऑटो करेक्ट ले लिया। आगे देखेंगे अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। खुद से वीडियो को पॉज करके जो बाद में देख रहे हैं इन सबको पहले खुद से लिखने का प्रयास करेंगे और फिर बाद में उसको करेक्ट करेंगे। वर्ड है फॉर्मिडेबल। बताएं, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि जो फौलादी हो। फॉर्मिडेबल ये एक वर्ड है पेक्टोरल। इससे सही वर्ड कौन सा बनेगा सर बताएं, इससे सही वर्ड कौन सा बनेगा पेक्टोरल से? तो इसका सही वर्ड होगा पिक्टोरियल, PICTORIAL। अगला वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस को सही तरीके से लिखें। जी मैडम, इसमें सेम्बलेंस में क्या गलत है? एक दो बार लिख के देखने का प्रयास करेंगे। सेम्बलेंस, SEMBLANCE। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस मतलब होता है चिन्ह या निशान या मतलब छोटा सा अंश। गाइनेकोलॉजी लिखेंगे, GYNAECOLOGY। शॉर्ट में गायनेक, गायनेक डॉक्टर को बोलते हैं, और गायनोकोलॉजी यानी जो यौन रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है डॉक्टर। तो गायनेकोलॉजी एक अध्ययन का विज्ञान है मानव गुप्तांगों के बारे में। एक शब्द है इम्पेटिनेंट, इसमें ढूंढना है कि इसमें सही वर्ड क्या होगा। इम्पेटिनेंट, तो इससे सही वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी के ऊपर जब हम अभद्र तरीके से देखते हैं तो उसको इम्पर्टिनेंट लुक बोला जाता है। गलत तरीके से किसी को देखना जो अप्रोप्रिएट ना हो। पर्सनल, आप पर्सनल को दो तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा वर्ड आएगा तो देखना है आपको। पहला तो लिखेंगे PERSON, बोलिए, NAL, ठीक। या उसको कार्मिक जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे पर्सोनल। तो ये दोनों ही वर्ड इसमें सही है। मशीनरी में क्या गलत है सर? फिर से बनाइए, खुद से बनाइए। MACHINERY, मशीनरी। मेरी वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सेंट्री, वैसे इससे जुड़ा वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा था मैं। सीनरी, SCENERY। डिफर में क्या गलत है? डिफर में क्या गलत है? डिफर मतलब अंतर। बहुत बहुत सही, DIFFER। सैक्रिलेज मतलब होता है ईश निंदा।
मतलब इष्निंदा कहने का मतलब है कि किसी भी धर्म की अगर पवित्र प्रतीक हैं और उस पवित्र प्रतीक को कोई अगर गलत तरीके से छूता है, देखता है या उसका मान हानि करता है तो उसको सैक्रिलेज बोलते हैं। अब ठीक है, तो कैसे होगा इसका स्पेलिंग? SACRILEGE, सैक्रिलेज। तो इससे हमारा वर्ड भी बनते जा रहा है और हम लोग सीखते भी जा रहे हैं। बताएं कि इक्विटेबल लिखा हुआ है, इससे जुड़ा सही वर्ड क्या होगा? इसमें मिसिंग क्या है? जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसका सही वर्ड बताइए। ये गलत है, आपको एक नया वर्ड बनाना है इससे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है ना, GARMENT। ये गवर्नमेंट बहुत अलग हो जाएगा ना। ये हॉरिफिक में क्या गलत है? हॉरिफिक में गलत है HORRIFIC, हॉरिफिक मतलब डरावना। अननेसेसरी शब्द में क्या गलत है? UNNECESSARY, मतलब गैर जरूरी, अनावश्यक। अगला बोलिए। रेट्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है वहां पर, मतलब भविष्य में, ये अतीत में पीछे की ओर जाके देखना। रेट्रोस्पेक्ट मतलब अतीत का दृश्यावलोकन करना, रेट्रोस्पेक्ट। तो इससे जुड़ा जो सही वर्ड होगा क्या होगा? RETROSPECT, रेट्रोस्पेक्ट। लिख लें आप लोग जल्दी से। बढ़े आगे सर। हाँ, एक शब्द है इंस्पेक्टर, बोलिए आप लोग। इंस्पेक्टर, निरीक्षक। अटेंडेंस में क्या गलत है? UTTER, अटर मतलब कुछ बोलना। UTTERANC, अटरेंस मतलब कुछ बोला। मेडिटेशन में क्या गलत है सर? मैडम, बिल्कुल सही जवाब। मेडिटेशन मतलब ध्यान या साधना, मेडिटेशन। एंसेस्ट्रल में कौन सा लेटर गलत है? एंसेस्ट्रल में तो सही उत्तर होगा ANCESTRAL, मतलब पैतृक या पुश्तैनी। ठीक है, तो बैको में, बहुत बढ़िया मैडम, TOBACCO, तंबाकू। जुवेनाइल में क्या गलत है? बोलिए। नाबालिग, JUVENILE, जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब नाबालिग। सराउंडिंग, ये क्या लिखा हुआ है? सराउंडिंग लिखा हुआ है, आपको वर्ड बनाना है। क्या मिसिंग है इसमें? इसमें जी मिसिंग है, SURROUNDING, इंडिजीनस। ये इंडिजीनस पढ़ते हैं, इसको लिख के बताइए। INDIGENOUS, इंडिजीनस मतलब देसी, स्वदेशी। ये है कंसाइंस, मतलब होता है अंतरात्मा। बताएं कंसाइंस का मतलब? बहुत आसान है लिखना,
CON और फिर साइंस का स्पेलिंग लिख देना है। इसको बोलते हैं अंतरात्मा। एनोनिमस मतलब होता है अज्ञात। एनोनिमस मतलब क्या होता है? अज्ञात। ANONYMOUS, एनोनिमस। अगला वर्ड है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस में क्या गलत है? TURBULENCE, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परसरवेरेंस लिखा हुआ है। लिखना है, लिख लीजिए इसको। परसी, जितने लोग YouTube में भी देख रहे हैं वो लोग ध्यान से एक एक वर्ड को लिखेंगे, आपका मीनिंग भी तैयार होते जाएगा और आपको सही स्पेलिंग भी लिखते चलेंगे। परसी, VERANC, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को पाने के लिए हम कितना अथक परिश्रम करते हैं, बिना रुके, हारने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी हम रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं उस चीज को पाने के लिए। बार बार चोट पाने के बाद, असफलता के बाद, तो उस चीज को कहते हैं परसिवरेंस। मतलब जीतने का जो संघर्ष है सफलता के लिए, उसको बोलते हैं। रिकमेंडेशन में क्या गलत है बताएं सर? रिकमेंडेशन में क्या गलत है? रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा या सिफारिश। RECOMENDATION, रिकमेंडेशन। तो बैको वापस से हम लोग लिख चुके हैं। कैलेंडर में क्या गलत है? CALEN, कैलेंडर। एपोलॉजी में क्या गलत है? ये अपने आप में सही है, इसमें कुछ भी गलत। एपोलॉजी मतलब क्षमा याचना करना। सेंसेशन में क्या गलत है? संवेदना में बोलिए सर। आप लोग चुप मत रहिए, आप लोग भी लिखिए प्लीज। सनसनी या संवेदना, ठीक है। प्रिकॉशन में बोलिए, प्रिकॉशन मतलब बचाव। प्रिकॉशन। डिटर्मिनेशन में क्या गलत है बताइए? डिटर्मिनेशन मतलब होता है संकल्प, दृढ़ निश्चय। बहुत अच्छा, आपका जो प्रयास है अंग्रेजी है वो बहुत ही सटीक है, इस पर थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। हजार्डस में HAZARDOUS, हजार्डस मतलब हानिकारक ना। टॉलरेट में क्या गलत है? इसमें TOLERAT, टॉलरेट। अब अगला वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब होता है समूल नाश करना, पूरी तरह से खत्म कर देना। तो इसमें क्या गलत है मैडम? सर लिखिए, बोलिए। ANNIHILATE, एनिहिलेट। ANNIHILATE, लिख लीजिए। हम अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऊपर में एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि के निर्माण, सृजन, ध्वनि किस प्रकार से पैदा होती है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि का प्रभाव पर किस पर कैसे पड़ता है। विज्ञान के जिस ब्रांच के तहत ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। तो ACCOUSTICS, बस उसमें C मिसिंग था, एकॉस्टिक्स।
लिखिएगा ACCOUSTICS। रिवोल्यूशनाइज मैं लिखता हूं, आप लोग बनाइएगा। पहले तो रिवोल्यूशन लिख लीजिए, क्रांति, रिवोल्यूशन NIZE, रिवोल्यूशनाइज या AC, तो ज्यादा JD का प्रयोग होता है। डिजास्ट्रस मतलब होता है विनाशक, विध्वंसक। DISASTROUS, डिजास्ट्रस। इसको कहते हैं एक्विंटेंस, को बोलते हैं परिचित। ये बहुत टफ वर्ड है एक्विंटेंस ना, तो ऐसा वर्ड एकदम बिल्कुल देख के लिखिए, ACQUAINTANC, एक्विंटेंस। एक्विंटेंस मतलब लिखिए, इधर लिखते चलिएगा, परिचित। एकॉस्टिक्स मतलब लिखते चलिएगा, ध्वनि विज्ञान। रिवोल्यूशनाइज मतलब क्रांतिकृत करना। ऑक्सिलियरी मतलब होता है सहायक, AUXILLIARY, ऑक्सिलियरी, AUXI। आगे देखेंगे जिप्सी। जिप्सी मतलब होता है खाना बदोश, जिसका कोई घर नहीं हो अपना, एक जगह से दूसरे जगह जो भटकते हो, घुमंतु, उनको जिप्सी बोलते हैं। लिखिए GYPSY, जिप्सी। इंट्रिंसिक में क्या गलत है? इंट्रिंसिक में बस H नहीं होना चाहिए, IN। उसके बाद मैटरनिटी में क्या गलत है सर, बताएं? मैटरनिटी बहुत सही। मैटरनिटी मतलब मातृत्व, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक या अंतर्निहित। या मैटरनिटी मतलब मातृत्व। लिख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ स्पेलिंग की कड़ी में सबका मीनिंग भी देखते चलिएगा। ट्यूशन बोलिए, TUI, नहीं 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 मैडम, TUITION। परसिवरेंस का भी लिखवा दिया है मैंने, यहां भी लिख लीजिए, परसी। कलीग, कलीग, COLEAGUE, कलीग। एफिलिएट, एफिलिएट मतलब होता है संबद्ध, कलीग मतलब साथी, ऑफिस वाले। एफिलिएट मतलब, एफिलिएट को कैसे लिखेंगे, AFFILIA, संबद्ध। विलफुल में क्या गलत है, WILFUL, L एक एक्स्ट्रा था। रिदम में क्या गलत है, आप लोग बताएं? रिदम मतलब लय, और विलफुल मतलब जानबूझकर। ऑर्डिनरी में क्या गलत है, ये भी सोचिए कि गलत नहीं भी हो सकता है। हाँ,
ये भी तो सोचना है कि ये अपने आप में सही है। रिफ्रेशर में REFRESHER, देखिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा एफ दिया था इसमें। रिफ्रेशर मतलब पुनः ताजगी कर देने वाला। इंटरमिटेंटली में क्या गलत है? इंटरमिटेंटली बारिश के लिए अक्सर यूज किया जाता है, रुक रुक के होती है। ऐसे भी नॉर्मली अगर कोई रुक रुक के कहीं आता जाता है तो इंटरमिटेंटली कहते हैं उसको। फिर से बोल रहा हूं, इंटरमिटेंटली। पहले खुद से प्रयास कीजिए। इसका क्या सही उत्तर होगा? पहले लिखिए इंटरमिटेंटली, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजुवेनेशन। ये जो वर्ड है ये होता है रिजुवेनेशन, यानी नदी का अक्सर ये रिजुवेनेशन मतलब पुनर्जीवन कहते हैं उसको, ठीक। नदी को पुनर्जीवन जैसे जिस प्रकार से मिलता है, तो रिजुवेनेशन। लिख के दिखाइए, आप लोग को टाइम देते हैं, लिख के दिखाइए। बोर्ड पर लिखेंगे आप लोगों से कोई? मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, रिजुवेनेशन। हाँ, लिख लीजिए। पुनर्जीवन, इंटरमिटेंटली में डबल टी आ जाएगा। पैराशूट का क्या गलत है इसमें? सही तो है, SHUT होना चाहिए। SH से श होता है। ठीक है, पैराशूट CHUT ना, CH से च होता है, लेकिन इसमें पैराशूट में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अलग तरीके का है। ये है कैमोफ्लाज। जैसे फौजी का चीता ड्रेस देखे हैं ना आप लोग, वो चीता ड्रेस होता है, वो कैमोफ्लाज बोलते हैं उसको। कैमोफ्लाज क्या होता है कि जो चीज उसी के बैकग्राउंड में फिट हो जाए। जैसे काला कपड़ा पहन के आता है, ये काला बैकग्राउंड है तो मेरा सिर्फ चेहरा ज्यादा दिखता, मतलब उसमें मिल जाता है। जैसे जेब्रा जहाँ रहता है तो जेब्रा का जो बॉडी है वो कैमोफ्लाज है अपने आप में। जहाँ तेंदुआ या चीता रहता है, जिस तरह के बैकग्राउंड में रहता है वो, तो उससे छुप जाता है, वो दिखता नहीं है वो, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। हरे रंग के पत्ते पर हरे रंग का सांप नजर नहीं आएगा आपको। कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE। ये बहुत टफ लेवल के है ना सब। ये कर लेंगे तो आप लोग सिंपल वाला आराम से कर लेंगे। एक्सेसिव में क्या गलत है? देखिए, एक्सेसिव में EXCESSIVE, एक्सेसिव। एक वर्ड है कोहेरेंट, मैं कई दिन यूज किया हूं इस वर्ड को। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक, कोहेरेंट मतलब जो चीज दूसरे के साथ तालमेल बिठा के कार्य करे। बहुत बढ़िया मैडम, COHERENT। अगला वर्ड है कोरिलेटिव। क्या गलत है सर? आप लोग ना बनाने का प्रयास ज्यादा कीजिए। ये तो इसका तो PDF कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो वीडियो देखेंगे तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लेंगे। को रिलेटिव। इसके बाद है फॉर्चुनेट, FORTUNAT। कोरिलेटेड मतलब दूसरे के साथ सहायक हो, और फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, भाग्यवान। एक वर्ड है नॉइसेंस, NUISANC। चाहे कोलाहल करना, चाहे किसी को डिस्टर्ब करना। नॉइसेंस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना। इन सब वर्ड का
मतलब आप लोगों को ये लिखवाने के साथ साथ मीनिंग भी वो कराना है, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे CONNOISEUR, यानी कोई किसी को जब मनोरंजन कराता है, खास तौर से नृत्यांगना के रूप में, मनमोहक नृत्यांगना जब मनोरंजन कराती है तो उसको कॉनोशियर कहते हैं। आगे, सेंटिमेंटलिस्ट में क्या गलत है? क्या गलत है? बाकी एक वर्ड गलत है, बाकी सब, एक लेटर गलत है, बाकी सब सही है। लिखते हैं सेंटिमेंटलिस्ट, मतलब जो बहुत भावुक हो। साइमल्टेनियस का स्पेलिंग बोलिए, सही सही स्पेलिंग। साइमल्टेनियस, नियस लिख, जब भी नियस बोलेंगे ना तो EOUS होगा ना। साइमल बोल रहे हैं ना, SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ या साथ साथ। आगे बताइएगा, मिशनरी। आगे बढ़े, लिख लिया आप लोग? नहीं लिखे हैं? MISSIONARY, मिशनरी। अगला है डिप्लीट, DEPLETE, डिप्लीट। डिप्लीट मतलब कम होना, बहुत बढ़िया। कैंपेन्स, इसको क्या बोलेंगे? कैंपेन्स, पढ़ के देखिए इसको। कैंपेन्स है मतलब मुहिम, या बोल सकते हैं आगे का जो, जैसे अगर CG की पुलिस अगर नक्सलाइट पर कोई अगर हमला करने के लिए, चाहे उनको पकड़ने के लिए कोई कैंपेन चलाती है, मुहिम कहा जाता है। ऐसे ही आप लोग देख के बोलते रहिए। आखिरी में आएगा BUSINESS। प्रीमाइसेस लिखा हुआ है, प्रीमाइसेस मतलब प्रांगण, PREMISES, प्रेमाइस, PREMISES। ये देखिए आप लोग के CGPSC के सिलेबस में एक क्वेश्चनेयर आता है। क्वेश्चनेयर किसको बोलते हैं? जो दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। डबल N होता है AIRE, इसका मतलब होता है नृशंस हत्या या नरसंहार, मैसेकर। बोलिए MASSACRE, मैसेकर। आगे बुके, बुके का स्पेलिंग सही क्या होगा? गलत लिखा हुआ वैसे भी। हाँ, गिफ्ट वाला क्यू वाला आएगा। BOUQUET, बुके। हाँ, इमैक्युलेट, जो बहुत पवित्र हो, सही हो अपनी जगह से। लेबोरेटरी में क्या गलत है? लेबोरेटरी,
उसके बाद पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाला, जो जगह रहता है ना, जो पैदल चलता है ना, तो उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पेडेस्ट्रियन। अब अगला वर्ड है टर्बुलेंस। अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे हैं टर्बुलेंस। अगला वर्ड है कन्फाइनमेंट। इसमें क्या गलत है, क्या क्या मिसिंग है, क्या ऐड होना चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा है तो उसको हटाना है। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मतलब चारों तरफ से जो दीवार या किसी चीज से, बाउंड्री से घिरा हो, कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब संग्रह करना या इकट्ठा करना। बहुत सही। कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए, तो कैसे लिखेंगे उसको? बताइएगा, आप ही लोग बताइए। TRAC। जब आप यहां तक पहुंच गए ना तो समझिए कि आप सही लिख लेंगे उसको, ठीक है। यहीं तक दिक्कत रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, और टुअल मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जहां चुअल बोलते हैं ना, जैसे फैक्चुअल लिखते हैं ना, तो उसमें TUAL होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा, ये अकेली लिखा हूं, अकाली। पार्टी के बारे में नहीं बताना है, वर्ड होना चाहिए उसका मतलब। अगर डबल के कर देंगे तो क्या होगा, अकेली। क्या हो जाएगा उससे? थिंक अगेन। हाँ, तो क्या हो जाएगा, अकेली से क्या हो, कौन सा वर्ड बनता है? जानबूझ के दिया गया ये, केमिस्ट्री में अल्कली लिखते हैं उसको। आप लोगों को क्या लगा? ये वर्ड है हायरार्की। हायरार्की मतलब पदानुक्रम, नीचे से लेकर ऊपर तक। देखिए, सुनिए सुनिए, हायर, बोलिए हायर आर्की। आर्की लिख दीजिए, AR, हायरार्की। लेकिन पढ़ते क्या है? हायरार्की। ये लिखा हुआ है अमेच्योर, गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये अलग लिखाएगा, वैसे नहीं होगा। देखिए, AMATE, अमेच्योर। ये याद रखेंगे, ये अलग वाला है अमेच्योर। अमेच्योर मतलब नौसिखिया। गायनेकोलॉजी अभी लिख दिया था मैंने, क्या लिखा था सर? गायनेकोलॉजी के स्पेलिंग में क्या था? GYNAE, GYNAEC, ये बोलते हैं गायनेक, ठीक। अगला है डोमेन। DOMEN जैसा कोई वर्ड बनता है? डोमेन मतलब क्षेत्र। DO, ठीक है। ये आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग वापस से मिलते हैं और अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद सभी का, वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। वर्ड मीनिंग जो है हाँ, वो एडिट करके डाल देंगे।